जानने वाले। वेल मेरी फैमिली बहुत बहुत खुश है। स्पेशली मेरे डैड ये कह रहे हैं कि पहले मुझे लोग कहते थे कि जनार्दन पंडित जी ऐसे बुलाते थे, बट अब बुलाते हैं कि आप बेबिका के फादर हो ना, आप बेबिका के फादर हो ना। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए कि मुझे जाना गया है और मुझसे अब मेरे पापा की पहचान हो रही है। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी सक्सेस स्टोरी है। और मेरी सिस्टर्स, मेरी मॉम, सब लोग कंटिन्यूअसली देख रहे थे, एपिसोड्स देख रहे थे, लाइव देख रहे थे, मेरे लिए फील कर रहे थे। जब जब मैं स्क्रीन पर रो रही थी वो रो रहे थे। और दे अंडरस्टूड माई जर्नी वेरी वेल एंड दे आर सुपर प्राउड ऑफ मी। सो इससे बड़ी अचीवमेंट मेरे लिए कुछ नहीं है। तो परिवार ही सब कुछ है। और ओटीटी से आने के बाद अब मैं परिवार के साथ ही सबसे ज्यादा वक्त बिता रही हूँ। दैट्स ग्रेट बेबी का। वैसे देखा जाए तो तुम स्टार फैमिली से तो ऑलरेडी बिलोंग करती हो, तुम्हारे पापा को पूरी दुनिया जानती है। वो बिग बॉस में कई बार आए हैं, उन्होंने कई लोगों को जीवन जीने का तरीका बताया, उन्होंने कई लोगों को समझाया है कि आपके फेस रीडिंग क्या बोलती है। तो फेस रीडिंग से ही शुरू करते हैं बेबी का, मेरे बारे में कुछ बताओ ना कि क्या लग रहा है, क्या दिख रहा है तुमको। ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है मुझे जियो सिनेमा की तरफ से, तो क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। तो आपका बर्थडे बता सकते हैं मुझे आप? 27 दिसंबर। 27 दिसंबर। और आपका पाम तो मैं देखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, है ना? हाँ हाँ, ये थोड़ा सा वैसा आ रहा होगा। राइट राइट काफी, राइट। हाँ। ज्यादा लाइनें राइट। नहीं है मेरे को। बट जितनी भी है उतनी अच्छी है। सो हम्म। आपका मनु जी नेचर काफी ह्यूमैनिटेरियन है। और आप बहुत ही डंके की चोट पर अपनी बात रखने वाले इंसान हैं। बेखौफ है, बेबाक है, और काफी प्रैक्टिकल हेडेड भी है, लॉजिकल भी है आप। इमोशंस आपके अंदर बहुत सारे हैं, बट बाहर ले आना आपको बिल्कुल नहीं पसंद है। और दूसरों से भी इमोशनली कैसे डील करते हैं इसका भी आपको खास अंदाजा नहीं है। आपके सामने कोई अपनी बहुत ही ट्रैजिक सिचुएशन भी लाए, आप बहुत लॉजिकली उसे सॉल्व करेंगे और बहुत पॉजिटिवली उसे सॉल्व करेंगे। तो काफी प्रैक्टिकल हेडेड इंसान है आप। और आपका बिजनेस स्ट्रीम में काफी अच्छा स्कोप है जाने का। कोई भी एंटरप्रेन्योरल आप बिजनेस रिलेटेड कोई स्ट्रीम में अगर हाथ रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और रही बात काम की, तो काम आपके लिए भगवान है। आप अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी निजी जिंदगी सब कुछ साइड में रखकर पूरी तरह से अपने आप को काम पे डेडिकेट करने वाले इंसान है। तो बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप पर्सनालिटी है आपकी। करियर वाइज थैंक मुझे यू। लगता है कि हाई इन लाइफ। हाँ प्लीज। तो इस प्लीज। मामले में आई डोंट थिंक यू हैव टू स्ट्रेस अबाउट। सो तो बेबी का यार, तुम तो एज इट इज बता रही हो मेरे बारे में, मैं जैसा हूं, तो फिर तुम्हारे लिए तो बहुत आसान रहा होगा अंदर, क्योंकि तुमने सबको जाते ही पहचान लिया होगा, समझ लिया होगा। नहीं? काफी 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 हद तक शुरू से ही मैंने पर्सनालिटीज देखी थी और मुझे अंदाजा लग गया था किससे मेरी बनेगी, किससे मेरी नहीं बनेगी। तो मैं जब घर में गई तब मुझे पता था कि रानी से शायद मेरी बन जाएगी। पर पूजा मैम एक सडन बॉम्ब थे। किसी को पता नहीं था कि पूजा मैम आने वाले हैं, पूजा भट्ट आने वाले हैं। तो उनका तो मुझे अंदाजा नहीं था, वो तो बहुत ही ऑर्गेनिक और नेचुरली एक बॉन्ड उनसे बन गई थी। बट मनीषा के साथ मेरी शुरुआत में जो मैंने सोचा था एग्जैक्टली वही हुआ जो मैंने रीड किया था। और आप अगर वो टास्क भी देखे, जो पहला टास्क था फेस रीडिंग का, जो मुझे जेल के अंदर खड़े होकर करना था, हम्म। उस टास्क में भी मैंने कई लोगों के बारे में ऐसी कई बातें बोली जो इवेंचुअली जर्नी में काफी सही साबित भी हुई है। अगर आप बैक देन जाके मेरे एक एक शब्द पर गौर करेंगे और रिलेट करेंगे तो आप समझ पाएंगे। सो बेबी का, अभी तुम कह रही थी जेल वाले टास्क के बारे में। सो अगर जेल वाले टास्क को देखा जाए तो वहां पर तुमने, वो हम ये कह सकते हैं कि वो फर्स्ट डे वहां पर हमको ये दिखने लगा कि ये लड़की कितना ज्यादा लगातार बोल रही है, बिना डरे हुए, बिना खौफ के। और बहुत सारे लोगों को तुमने शायद, मुझे जितना याद है, आकांक्षा के बारे में तुम बहुत कुछ बोल रही थी वहां बैठ करके, और बहुत सारे कंटेस्टेंट के बारे में भी बोल रही थी। सो तो क्या आकांक्षा क्या आकांक्षा ऐसा कुछ कर रही थी जो तुम इतना बोल रही थी उसके बारे में? वेल मुझे उसकी पर्सनालिटी का काफी अंदाजा आ गया था। तो घर में आने से पहले ही और मिलने के बाद भी मुझे ये समझ आ गया था कि ये काफी रियलिटी शोज को ना घोट घोट के पी के समझ वमझ के वहां आके वो अपनी रियल पर्सनालिटी नहीं जी रही है। वो बहुत चालाकी से चलने की कोशिश कर रही है। और मुझे एक नेगेटिव वाइब उससे आ भी रही थी कि वो काफी निचली निगाहों से मुझे देखती है, या मुझ में पोटेंशियल नहीं समझती है, या वो सोचती है कि यार ये बंदी यहाँ क्यों है, ये तो काबिल भी नहीं लगती, इसको तो सबसे पहले बाहर कर देना चाहिए। और नेगेटिव वाइब दे भी रही थी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो मुझे अंदाजा था कि कहाँ से मुझे क्या मिलने वाला है। ओके। नहीं देखो,
बात ये थी कि स्टार्टिंग डेज में क्या होता है, बिग बॉस के अंदर सब अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे होते हैं, सब अपनी पर्सनैलिटी को दिखाना चाह रहे होते हैं, और दूसरी पर्सनैलिटियों को ऐसे ट्राई कर रहे होते हैं कि ये ज्यादा पॉलिश नहीं हो, शाइन नहीं हो, दिखे नहीं। तो शायद उसकी वो लड़ाई होगी, मुझे ऐसा लगता है कि वो भी अपने पॉइंट को रखना चाह रही होगी, आपको वो स्ट्रांग लग रही होगी, या तुम उसको स्ट्रांग लग रही होगी, तो वो चाह रही होगी कि यार शायद जैसे कि ये लोग मेरे सामने आए नहीं। क्योंकि मैंने जहां तक देखा कि आकांक्षा भी 2 वीक तक रही, और उसने 2 वीक पूरी ट्राई की कि किसी तरह से मैं लोगों को दिखने लगूं, लोगों को समझ में आने लगूं, बट शायद वो सक्सेस हो नहीं पाया उसका पॉइंट। क्योंकि क्योंकि मुझे पता था कि लोगों को क्या पसंद आ सकता है। मैं वहां एक जनता के पर्सपेक्टिव से ज्यादा सोचती थी, मैं अपने पर्सपेक्टिव को साइड में रखती थी, और मेरी जो रीडिंग्स होती थी इंसान को परखने की, मेरी थोड़ी समझ बेहतर थी कंपेयर टू अदर पीपल। तो उसके हिसाब से मैं ये सोचती थी कि जनता को क्या नजर आ रहा है। मुझे उसकी पर्सनालिटी में घमंड बहुत दिख रहा था, एक खोखला सा कॉन्फिडेंस बहुत दिख रहा था, बनावटी कॉन्फिडेंस, और फेकनेस बहुत दिख रही थी। तो मैं बस वेट कर रही थी कि जो मुझे दिख रहा है वो बाहर बैठे लोगों को भी दिख जाए, और इवेंचुअली वही हो गया। आप और करोड़ों लोगों की नजरों से और बच नहीं पा रहे। साथ साथ तुम उसको डरा भी रही थी। वो बाथरूम वाला क्या इंसिडेंस था जो बंद करके तुमने उसको डराया था? वो डराया क्या था तुमने उसको? नहीं नहीं नहीं, वो एक्चुअली मैं जेल चली गई, और वहां बैठ के आलिया और आकांक्षा दोनों मिलकर मेरे बारे में काफी कुछ मेरे नजरों के सामने बिचिंग कर रहे थे, बुरी बातें कर रहे थे, और मुझे इंसल्ट कर रहे थे, और एक फॉल्स नरेटिव स्प्रेड कर रहे थे मेरी मेंटल इलनेस से रिलेटेड। मैं उनसे बात नहीं कर रही थी, और मुझे घुटन हो रही थी वहां पे, क्योंकि मुझे शुरुआती दिनों में पूरे घर में घूमने की आदत थी, यहाँ वहाँ मनीषा के साथ स्पेशली हंसी मजाक करना, नाचना गाना। आपने देखा होगा काफी चहल पहल वाली पर्सनैलिटी मेरी। और अचानक मुझे जेल डाल दिया गया। घर के ज्यादातर मेंबर्स ने मुझे फेक अलर्ट में फेक वोट कर दिया, उसमें अभिषेक ने भी मुझे फेक वोट कर दिया, और ऊपर से मुझे जेल भिजवाया, जबकि जनता ने मुझे फेक नहीं समझा था। तो वो इतना मेरे अंदर एक ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस की तरह है, वो भी पहले हफ्ते में, जब इंसान सुपर इनसिक्योर होता है और पता नहीं होता कि कहाँ जाना है या अपना इस शो में क्या होने वाला है। तो इतना सारा टेंशन, इतनी सारी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी, उसके ऊपर सब लोग मिलके आपको नॉमिनेट भी कर रहे हो, ऊपर से आपको फेक अलर्ट में जेल भी भिजवा रहे हैं। आप समझ सकते हो पहला हफ्ता मेरे लिए कैसा रहा। घूम फिर के बस बेबिका, बस बेबिका, नॉमिनेट करना है बेबिका, तो जेल बेबिका भिजवाना है तुमने नहीं, पर बेबिका तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि लोग तुम्हें पॉइंट आउट नहीं करें या तुम्हारे पीछे नहीं पड़े? क्योंकि मैं अगर शो को देखता हूं तो एक तरफ से पूरे शो के अंदर आप 2 लोग, आप और पूजा भट्ट, ये दोनों लोग एक तरफ थे और बाकी के सारे लोग एक तरफ थे इन दी एंटायर जर्नी। और अगर बात बेबिका। की जाए जेल वाली चीज की, तो वो लोग तो तुमसे डर रहे थे। इनफैक्ट वो डर डर के अपनी चीजों को सामने रख रहे थे कि मुझे डर लग रहा है कि ये कुछ कर ना दे, मुझे डर लग रहा है कर ना दे। और तुम बता रही हो कि तुम इनसिक्योर थी, या तुम्हें डर लग रहा था, तुम्हें वोट आउट किया जा रहा था कि फेक देखिए अलर्ट वाले टास्क के अंदर। देखिए, तो प्रॉब्लम इज कि इनसिक्योरिटी मेरी डिफेंस मोड में बाहर आ रही थी। तो मैं थक चुकी थी, और मुझे अपना कॉन्फिडेंस इंटैक्ट रखना था। अगर मैं वहां कॉन्फिडेंट ना होके कोना पकड़ के उनकी हाँ में हाँ